हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जैसे आप कोई भी एक टायर लेते हैं तो आपको कौन सा टायर लेना चाहिए। एक्चुअल के अंदर कौन सा टायर किस लिए कंपनी बनाती है, कौन सा टायर ओवरलोड का है, कौन सा टायर अंडरलोड का है, कौन सा टायर ऑफ रोड का है जैसे माइंस के अंदर चलता है, सादा टायर ओवरलोड में कौन सा है, अंडरलोड में कौन सा है, रेडियल टायर के अंदर अंडरलोड का टायर कौन सा है और ओवरलोड का टायर कौन सा है, और अगर आप सबसे ज़्यादा ओवरलोड डालते हैं तो आपको कौन सा टायर डालना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो चैनल मैंने बनाया है ये मैंने इसी कारण बनाया है कि जो जानकारी हमें है ये जानकारी गाड़ी वालों को भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब कभी भी टायर लेते हैं तो टायर भी एक बहुत बड़ा कॉस्टली टायर है, टायर का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और मुझे पता है कि गाड़ी लाइन के अंदर आज के समय के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। जो 10 साल पहले भाड़ा था वो भी आज है, लेकिन जो भी आप सामान लेते हैं कोई भी गाड़ी का वो 10 साल के अंदर लगभग डबल हो गया है। तो मुझे पता है गाड़ी के अंदर कितनी बचत है, लेकिन अगर आप इन बातों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप एवरेज साल भर के अंदर देखेंगे तो आप काफ़ी अच्छी बचत भी कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बचत से बूंद बूंद से जो चीज़ मुझे पता है ये मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। टायरों के बारे में जो भी नया अपडेट आता है, नया टायर आता है, कंपनी नया टायर लॉन्च करती है तो वो क्यों करती है, कौन सा टायर करती है, ये टायर किस लिए बनाया है कंपनी ने, टायर की प्राइस क्या है, कम होती है या ज़्यादा होती है, आप कमेंट करके प्राइस भी पूछ सकते हैं। इसी कारण ये मैंने चैनल बनाया है कि जो हमें पता है ये हमें नहीं, जो यूज़ करता है गाड़ी वाला है उनको ये चीज़ का पता होना हमसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे हम ले लेते हैं ये नायलॉन टायर है, ये बेसिक सी जानकारी है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यही कमेंट आते हैं कि सादा टायर अंडरलोड में कौन सा है, ओवरलोड में कौन सा है, रेडियल के अंदर ओवरलोड का ज़्यादा ओवरलोड का कौन सा है, कम ओवरलोड का कौन सा है, ये कमेंट बहुत सारे आते हैं। उसका कारण है कि नए नए लोग जुड़ते हैं तो उनको भी फिर से ये चीज़ रिपीट करनी पड़ती है। वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने बना रखे हैं, लेकिन लोग देखते नहीं हैं और उनका बार बार कमेंट आता, तो ये मैं चीज़ आपको फिर से रिपीट करता हूँ, ये मैंने कई बार बताई भी है। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि ये जानकारी हर किसी गाड़ी वाले भाई को होनी ज़रूरी है, उनके ये काम आने वाला वीडियो है। तो आपसे गुजारिश रहेगी आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि मैं गाड़ी वालों तक नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन गाड़ी वालों के पास में हर किसी गाड़ी वाले का नंबर रहता, तो आप स्टेटस भी लगाएंगे तो भी दूसरे भाई के पास ये जानकारी पहुंचेगी, उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करके रखें। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम देख लेते हैं कि ये 99 टायर है, फ्रंट के अंदर लगता है, आगे में लगता है सादा टायर है। ओवरलोड अंडरलोड दोनों के अंदर एक जैसा ही टायर आता है, कोई भी टायर आगे के लिए ओवरलोड का नहीं होता है। जैसे 909 आप टायर लगाते हैं तो 909 टायर की प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टायर ओवरलोड में काम का है। ओवरलोड अंडरलोड का आगे के लिए कोई भी टायर कंपनी नहीं बनाती है, न कोई टायर होता है। उसके बाद आप देखेंगे ये S3C8+ है, ये टायर ओवरलोड का टायर है। अगर आप अंडरलोड चलते हैं तो ये टायर आपको नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग लगा लेते हैं कि टायर मजबूत रहेगा, अच्छा है, मानते हैं कि मजबूत रहेगा, लेकिन फालतू में आपका 2000 रुपये फालतू लग रहा है, उससे अच्छा है ये आप S3K4 लें। ये K4 टायर अंडरलोड का है, नॉर्मल आप ओवरलोड भी थोड़ा बहुत इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये S3C8+ है ओवरलोड का, K4 अंडरलोड का, और ये है मसल रॉक, ये ऑफ रोड का टायर है, जो मंच के अंदर गाड़ी चलाते हैं उनके लिए सबसे बेहतर टायर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं और टायरों की। जैसे ये S1R4 है, रेडियल है, आगे का टायर है, अंडरलोड ओवरलोड दोनों के अंदर आप इसको चला सकते हैं। इसके अंदर एक S1F4 भी आता है और एक आता है S1M4, जैसे ये S1M4 है। तो दोनों ही टायर फ्रंट में आप काम में ले सकते हैं
और ओवरलोड अंडरलोड का ऐसा कोई टायर आगे के अंदर होता नहीं। ये 50+ सादा टायर है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जैसे आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड डालते हैं, मैं मानता हूं मुझे पता भी है, क्योंकि कंपनी को ये धरातल का पता नहीं होता कि एक्चुअल में चीज़ क्या होती, कितना लोग ओवरलोड डालते हैं वो उनको बिल्कुल पता भी नहीं होता है। वो ओवरलोड मानते हैं सिर्फ 5, 7, 10 टन को, और हमारे यहाँ फिर लोग डबल डाल देते हैं। जो कंपनी पासिंग देती है उससे 2 गुना ज़्यादा भी ओवरलोड डाल देते हैं। तो आप ज़्यादा ओवरलोड डालते हैं तो आपको आगे के अंदर ये S1M4+ आता है, ये टायर लगाना चाहिए। ये टायर आगे और पीछे दोनों ही जगह लगाने के काम आता है। जैसे आप S1R4 लगाते हैं उससे ज़्यादा ये मजबूत रहेगा, आपको आगे के अंदर ये टायर लगाना चाहिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये 909 है, 909 है। 909 और 99 दोनों ही आगे के लिए टायर है, अंडरलोड ओवरलोड का कोई नहीं है। 909 का 99 से 500 रुपये ज़्यादा लगता है, तो वो ओवरलोड के लिए ज़्यादा नहीं लगता, इसके ऊपर रबड़ कंपनी माल ज़्यादा देती है, ये सर्विस ज़्यादा देगा, इसी कारण इसकी प्राइस ज़्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये S3K4 है। अब लोग क्या करते हैं, जैसे ये S3P4 है, अब P4 और S3K4 एक जैसा ही दिखता है दिखने के अंदर, लेकिन S3P4 ये टायर है प्योर अंडरलोड का टायर है। S3C8 और S3P4 के अंदर प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन S3C8+ पूरा ओवरलोड का टायर है, और S3P4 है ये बिल्कुल प्योर एंड श्योर अंडरलोड का टायर है। आप ओवरलोड में इसको बिल्कुल नहीं चलाएं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, फट जाएगा। प्राइस इसका K4 से भी ज़्यादा है, उसकी वजह है कि इसके ऊपर कंपनी माल ज़्यादा देती है, ये सर्विस ज़्यादा देगा। अंडरलोड के अंदर सबसे ज़्यादा चलने वाला टायर है रेडियल के अंदर, वो है S3P4। तो कुछ लोग फालतू पैसा भी ले लेते हैं, कुछ दुकानदार, जैसे S3P4 और S3K4 एक जैसा ही दिखता है, ऐसा नहीं करें आप। S3P4 और S3K4 को एक जैसा नहीं करें। ये S1M4 है, ये S1F4 है, ये आगे के लिए। अगर आप ज़्यादा ओवरलोड डालते हैं तो ये टायर आप आगे के अंदर भी काम में ले सकते हैं। इसकी बजाय ये F4 है, इसकी बजाय आप S1F4 को लगा सकते हैं, ये आपका ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा मजबूती के अंदर भी रहेगा। आप इसको पीछे भी लगा सकते हैं, माइलेज अच्छा चाहिए आपको तो आप इसको पीछे चला सकते हैं। जैसे आपके पास ट्रेलर है तो ट्रेलर में आप इसको पीछे चलाएंगे तो ये माइलेज भी अच्छा देगा आपका। ये है M77, ये आगे के लिए माइंस का टायर है, माइंस में ऑफ रोड के अंदर ये टायर चलता है। ये सारे टायर ऑफ रोड के, ऑफ रोड में ये टायर अच्छा चलता है, इसकी गुड्डी वगैरह नहीं टूटती, महंगा आता है, लेकिन ऑफ रोड के लिए प्योर ऑफ रोड के अंदर ये टायर सबसे अच्छा चलता है। अगर आपकी गाड़ी लंबी चलती है तो आपको ये टायर नहीं डालना चाहिए, ये कम दूरी के अंदर है, क्योंकि लंबी दूरी के अंदर ये टायर गर्म ज़्यादा होगा, गर्म ज़्यादा होगा तो ये सर्विस कम देगा। तो इन बात का आप ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी कमेंट है, अगर आपको टायरों के बारे में प्राइस जाननी है, रेट पूछनी है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें तो आप टायर की पूरी साइज़ और वैरायटी बताएं। जैसे ये S3K4 है तो S3K4 की 1020 के अंदर क्या प्राइस चल रही है, ऐसे आप खुला सा बताएंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट एक बार के अंदर प्राइस बता दूंगा। लोग बाग ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरे ट्रॉली में कौन सा टायर लगाऊं। अब मुझे क्या पता आपको कौन सा टायर लगाना है, उसकी क्या प्राइस है। ऐसा कमेंट नहीं करें जिससे 2-4 बार मेरे को जवाब देना पड़े, फिर भी आपको समझ में नहीं आए। तो आप पूरी चीज़ लिखेंगे तो मैं आपको अच्छे से जवाब दे दूंगा। उसके बाद यही नहीं है कि आप ट्रक के टायरों के बारे में जान रहे हैं, आपके पास कोई भी व्हीकल है, किसी तरह का व्हीकल है, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, ट्रैक्टर, कोई भी व्हीकल है, किसी भी व्हीकल का आप साइज़ बताएंगे, जैसे ये साइज़ होती है, तो अगर ये साइज़ आप बताएंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता सकता हूँ। ऐसा नहीं हो कि आप टायर लें और आपसे कोई फालतू पैसा ले, तो आप कमेंट करके प्राइस का कंफर्म कर सकते हैं मेरे से। आपके कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूंगा, हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, लेकिन हर किसी के मैं कोशिश करता हूँ हर किसी के कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। तो आप किसी भी तरह का टायर लेते तो उससे पहले प्राइस का कंफर्म करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।